हेलो एंड गुड इवनिंग माय आर्मी। सबके सब जल्दी से आ जाओ ना। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस इंस्टाग्राम लाइव where I am going live with my army episode नंबर 3। जुड़ते जाइए, स्वागत है बहुत बहुत आप लोगों का। आज यार मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी। जैसे वैसे मैं हमेशा बात करती हूँ, लेकिन एक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिर से देखने को मिला मेरे को। तो आज ना मतलब कुछ तो हम लोग ऐसे कर रहे थे कि वी वर लाइक पार्क में थे एंड वी वर जस्ट ट्राइंग टू कैच बॉल, और इस तरह से ऐसे ही थोड़ा सा फन चल रहा था। संडे था तो एंड किसी ने मेरे को बोला कि तेरे बस का तो नहीं है, तेरे से नहीं कैच वैच होगा ज़्यादा। बस भाई ईगो पे ले लिया हमने तो। एंड मुझे लगा उसके बाद से, क्योंकि पहले तो मैं बहुत ही हल्का फुल्का खेलने लगी हुई थी, उसके बाद से आई स्वेयर एक कैच भी ड्रॉप नहीं हुआ। तो एक चीज़ दोबारा से समझ में आई बॉस, कि अपनी लाइफ में ना ईगो हर्ट करना, कोई अगर एक्चुअली ईगो हर्ट कर देना तो कई बार आपके लिए वंडर्स वर्क कर जाता है। फिर आपको लगता है अच्छा मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ तुझे, एंड इट एक्चुअली वर्क्स इन द राइट डायरेक्शन। तो वो होता है ना कि आपने उसको डिस्ट्रक्टिव उसकी जगह एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में लगा दिया, चैनलाइज कर दिया। सो हेलो एंड फटाफट से नाम लेते हैं यहाँ पे बच्चों का। एंड ऑफ कोर्स आप अपने रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे साथ ये भी बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से है, एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क। सो लेट मी सी। हेलो स्मार्ट बॉय यशराज, हेलो जी। हरू कह रहे हैं रियली बिग फैन ऑफ योर्स। अरे फैन क्यों यार, मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो। एनडीए की क्लास कंटिन्यू की जा रही है, वो तो बिल्कुल होनी ही होनी है, उसकी टेंशन मत लो। जुड़े रहो मैथमेटिकली इंक्लाइंड से। एंड फटाफट से मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि हर संडे हम लोग लाइव रहने वाले हैं रात को 9 बजे, जहाँ पर हम करेंगे थोड़ी चिट चैट, राइट। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल एंड क्या बात है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती जा रही हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्वाइन करवाते हैं। लेट्स सी हु इज द फर्स्ट वन। ओके लेट्स, तो बिल्कुल ये काम करना स्टार्ट करते हैं। एंड चेतन रावत जी कह रहे हैं राम 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 जी। एंड मुझे बताओ यार, तुम लोग जो यहाँ पर जितने भी पहुंचे हो लोग, क्या कर रहे हो लाइफ हेलो में? मैम। हेलो, हेलो whom do we have? मैम। मैम मैं जलंधर पंजाब से हूँ, मेरा नाम सक्षम है एंड मैं आपकी वीडियोस बहुत देखता हूँ। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा बताओ, आप जलंधर से आया? हाँ हाँ जी, मेरी मॉम भी आपकी वीडियोस देखती है। राइट राइट। तो आप क्या कर रहे हैं? मैम मैं 12th में हूँ और अभी बोर्ड्स दूंगा मैं एंड जेई भी नेक्स्ट ईयर दूंगा। ओके यस, तो मैम आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहती हैं मेरे लिए। मेरा क्वेश्चन भी था आपसे कि जैसे आपने लाइक एज अ टीचर स्टार्ट करा दिल्ली से, मैंने पढ़ा था कहीं पे श्री राम स्कूल से, फिर उसके बाद आप यहाँ यूट्यूब पे आए, तो मैम आपकी कैसी हम स्टूडेंट्स कैसे सीख सकते हैं आपकी जर्नी से कि आपने कौन सी मिस्टेक्स करी, ये वो हमें नहीं करनी चाहिए। देखो, मिस्टेक्स जहां तक मैं कहूंगी, एक एक सिंपल सा फंडा होता है कि मिस्टेक तो आप करोगे, तो आप हाँ दूसरों की मिस्टेक से डेफिनेटली सीखना हमें जरूरी है, दैट ट्रू। लेकिन पता है क्या होता है कि अगर आप मिस्टेक कर रहे हो एंड उससे कुछ सीख के जा रहे हो, इट्स वर्थ इट ना। एक बात ये है कि लाइक टिल 2019, हालांकि आई केम ऑन यूट्यूब ऑन टू आई गेस 2017 में आ रही थी, बहुत ऑफ एंड ऑन थी। आई वाज देयर इन ऑफलाइन। अब वो एक बहुत बड़ा लीप था, सोचना कि कंप्लीटली ऑनलाइन जाया जा सकता है। दैट वाज आल्सो वन थिंग। तो एक चीज आई गेस मैं कि देखो, समहाउ अपने पैशन को पहचानना ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग एक चीज लगा लेते हैं कि अगर यहाँ पहुंचे बस यही सेट पाथ है, शायद इसी से होगा। सो दैट इज ऑल्सो नॉट द केस। द पॉइंट इज, अगर जैसे मेरे को शुरू से ये था कि मुझे टीचर बनना है एंड आई हैव टू लाइक सॉर्ट ऑफ वर्क विद स्टूडेंट्स एंड वो सारी चीजें। अब इसमें कई जगह की इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे, साइंस बैकग्राउंड से, मेडिकल क्यों नहीं ट्राई कर रहे, बायो था तो, वो सारी चीजें। तो थोड़ा सा आपको एक माइंड में जिद्दी रहना पड़ेगा, राइट।
समवेयर यू हैव टू बी अ लिटिल स्टबर्न कि मुझे करना ही है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपके फाइनेंसेस इतने अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपको एक सेट पाथ चूज करना ही पड़ रहा है, पर वो साइड में काम चलते रहना चाहिए। सो डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है ना, कि लाइफ में यू डोंट हैव टू आउट ऑन एनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर लग रहा है कि ये सही है, जैसे अभी आप 10 साल ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, उसके बाद आप सोचो नहीं मैं सब कुछ खत्म करके आई मूव ऑनलाइन कंप्लीटली, तो ऐसे आपको इसके बाद दिमाग में आता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन इफ यू रेडी टू लर्न, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। यू गाइज आर सो यंग एंड सो मच मोर डायनामिक, सो मतलब बिल्कुल तुम लोग तो वैसे ही मचा सकते हो। सो थैंक यू आर प्लानिंग टू गो फॉर जेई, थोड़ा सा और बताइए अपने बारे में कि मैम यस कि नेक्स्ट ईयर तो मैं जेई दूंगा, बट ये भी है कि मेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है, सिंस क्लैरिटी स्टिल अभी नहीं है कि एनआईटी में लिबरल आर्ट्स की तरफ चले जाऊं, मेरा उधर भी इंटरेस्ट था। तो ओके वैसे तो मैं सोच रहा था कि साइंस से अगर मुझे आर्ट्स में भी जाना पड़ेगा तो मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट बिकॉज मेरा उसमें भी इंटरेस्ट था। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज भी शॉर्टलिस्ट करी थी, डीयू के कॉलेजेस भी करे हुए हैं, तो राइट जो उस टाइम पे मेरे लिए सबसे सही रहेगा वो मैं करूँगा। ग्रेट। मैं वहाँ पे, लेकिन एक ड्रीम ही था आपको देखना लाइव। ड्रीम क्यों, इट्स ऑल रियल वर्ल्ड राइट। तो मुझे भी बहुत मजा आया बात करके एंड थैंक यू मैम। वेरी बेस्ट, इसी तरह बस मचाते रहो। ठीक है। थैंक यू मैम। आज भी यही हुआ था जो आपने अभी बताया इंसिडेंट। राइट राइट। ये वाला जैसे आप कह रहे थे ना कि पार्क में हम गए और ये सब हम्म। हुआ, तो मेरे मॉम के साथ ये हुआ था कि जब मैं लाइक बहुत छोटा था, 3 और 4 इयर्स का, राइट। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर सारे रिश्तेदार आए एक बार और उन्होंने बोला कि हमारे ना सिटी में एक स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें ना एकेडमिक बर्डन थोड़ा ज्यादा है, तो सिलेबस सबसे ज्यादा होता है इवन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास भी। हम्म। तो मम्मा सोच रहे थे उस स्कूल में डाल दूं। सबने हम्म। इतना मम्मा को चैलेंज और डिमोटिवेट करा, मेरे मम्मा भी फिजिक्स के एजुकेटर हैं, तो वो मम्मा ने उसको एज ए चैलेंज लिया, और फर्स्ट टाइम मेरा जब रिजल्ट आया तो सारे शॉक हो गए कि मैं सेकंड था स्कूल में। वो ग्रेट। मम्मा ने चैलेंज लिया। ऑसम। हाँ, तो वो जरूरी होता है ना, मतलब मैंने तो पूरे उसमें ही सुना है कि ये बहुत ही वेली है, इसके ये क्या यूट्यूब पे लगी हुई है, कोचिंग कर ले थोड़ा, देख ले थोड़ा, वो थोड़ा सुनना पड़ता है, लेकिन आपको अंदर है and थोड़ा लेना पड़ता है चैलेंज की, बॉस करना है तो अभी करना हाँ मैम, है। आपसे राइट। हमको बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक सो मच, बाय सक्षम, टेक बाय केयर। मैम, टेक केयर। एंड जरा यहाँ पर देखें हम किसको नेक्स्ट जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ओके लेट्स सी, जिया जिया, ओ जिया जिया, लेट्स सी अगर जिया यहाँ पर जुड़ पाते हैं, बिकॉज एंड ऑफ कोर्स यू कैन कीप सेंडिंग द रिक्वेस्ट, कीप सेंडिंग द क्वेश्चंस भी आपके ले रहे हैं। ओके ऑल राइट, लेट्स सी इफ इज दैट जिया। हेलो। ओके लगता है ड्रॉप हो गया थोड़ा सा। जिया जिया से हम अभी बात नहीं कर पाए हैं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या बच्चे कह रहे हैं, इज इट ओके टू टेक पार्शियल ड्रॉप? देखो यार, एक एक चीज ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर कितनी कन्विक्शन है, सेकेंडली जो आपका कॉलेज है क्या वो आपको इतना टाइम दे रहा है कि आप एक्चुअली पढ़ पाओ, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें है कन्विक्शन, ठीक है, क्योंकि जब आप जॉब भी करोगे और साथ साथ में कुछ साइड में काम करने की कोशिश करते हो, तो उसके अंदर भी ये वाली चीज बहुत ज्यादा काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन हमें 1 महीना 2 महीना जोश आया उसके बाद हम खुश हो गए। तो अगर आप इस तरह से कुछ भी पार्शियल ड्रॉप सोचो, सबसे पहले तो देखो कि आपका कॉलेज इस चीज के लिए, मतलब थोड़ा सीनियर से वहां पर किसी से बात करके देखो कि क्या इतना टाइम आपको मिलेगा। एंड सेकेंडली खुद से ये चीज पूछो कि क्या था जो लैकिंग था मेरे इस साल में, एंड मैं उसको बेटर कैसे कर सकती हूँ, देन टेक दैट सॉर्ट ऑफ डिसीजन, राइट। एंड यहाँ पे जरा देखें, बहुत सारे
बच्चे यहाँ पर बच्चे ही कह सकती हूँ कि यहाँ पे काफी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। काजल कह रही है हाँ जी काजल पूछिए बिल्कुल। एब्सोल्युटली। एंड आई होप अगर यहाँ पे कोई भी सीबीएसई का बच्चा है, जेई का बच्चा है, एनडीए का बच्चा है, आप मैथमेटिकली इंक्लाइंड यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो एंड यस आपका फ्यूचर में बड़ा प्लान है। आपका फ्यूचर में बड़ा प्लान है मतलब क्या बड़ा प्लान है? सब कुछ बड़ा ही बड़ा हो रहा है अभी भी। एंड आगे मेरा मैं ना इस तरह से प्लान नहीं करती कि आगे मुझे ये बड़ा करना है। मैं ये देखती हूँ कि यार आज मैंने ये नया सीखा है, वो करते जाओ। वो कहता है ना कि धीरे धीरे करके आप अपने आप चीजें अचीव करते जाओगे, राइट? सो मतलब अपने टारगेट को सही रखो कि मुझे ये सीखना है, ये करना है, राइट? सो दैट इज द मेन थिंग। या मुस्कान कह रही है आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। हे मुस्कान, वंडरफुल, ऑसम, हाई फाइव। ओके, यहाँ पर जरा देखें हम और कौन से बच्चे हैं जो लेट्स सी। ओके, एंड यहाँ पे देखें, लेट्स सी। दिव्या कह रही है मैम प्लीज ऐड मी। ओके, आई विल ट्राई एंड ऐड यू। ओके दिव्या, लेट्स सी इफ वी हैव यू लाइव। 1 2 3 4, लेट्स सी। तब तक यहाँ पे आपके क्वेश्चंस लेते हुए चलते हैं। मैम इज प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। पिछली बार नहीं करी थी। अरे यार मैं तो कोशिश करती हूँ मैक्सिमम एक्सेप्ट करने की। लव यू नेहा मैम, लव यू ऑल। I have been selected for SSB on 18 November. Wonderful. So let's see. Good evening, Hello, ma'am. good evening. So finally, is that Divya? Yes, ma'am. I'm How are very you, ma'am? good. आप बताओ आप कैसे हो and where are you from? Ma'am, I'm from Punjab, Rupar, आज बड़े Rupnagar district. सारे पंजाब के लोग हैं जो हमें मिल रहे हैं। Amazing. Right. So दिव्या आप क्या कर रहे हो and क्या? Ma'am, I am dropper. अभी मैम ड्रॉप किया है जेई में। मैम मेरे अभी बहुत कम मार्क्स आए थे, रिसेंटली तैयारी नहीं थी। देन मैम आपका यूट्यूब चैनल मिला, वहां से मैथ्स की प्रिपरेशन Okay. स्टार्ट की। Okay. बहुत अच्छा लगा। और मैम आपकी मतलब मोटिवेशन है, आपका जो मैम विल पावर है ना, उससे मैं बहुत मोटिवेट Okay. हूँ। मतलब मुझे ना एक्चुअली कुछ जैसे लोग कहते हैं कि मैम आपके ना सेशन में 2 घंटे कैसे निकल गए, 3 घंटे कैसे निकल गए, पता नहीं चला। मुझे लगता है कि मुझे बहुत मजा आता है। यस मैम, बिल्कुल पता नहीं लगता। सिर्फ एक आप इकलौते टीचर है यूट्यूब पे जिसका मतलब बिल्कुल नहीं पता लगता कितना टाइम राइट, निकल वो गया। तब पता चलता वाईफाई खत्म हो इनफैक्ट रहा है या डेटा खत्म हो रहा है। यस बस मैम डाटा की प्रॉब्लम आ जाती है, वरना मैम आपके तो लाइव सेशन सब मतलब ऐसे अटेंड करने का जी करता है कि बस खत्म ही So ना हो। sweet. तो मुझे दिव्या और बताओ अभी जो आप जैसे ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, सो किस किस यस मैम। माइंडसेट से, यू नो व्हाट डू यू हैव ऑन योर माइंड कि पिछले साल में ऐसा क्या लैकिंग था जो इस बारी मैं करने वाली हूँ विच इज गोइंग टू एक्चुअली चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी? एक्चुअली मैम नेक्स्ट मतलब पिछले ईयर ना मुझे कोविड हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे मतलब एक टेंशन सी हो गई थी बहुत ज्यादा। तो जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई थी। मैं मतलब 12th मेरी ऐसा हो गया था कि पता नहीं एग्जाम राइट होंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैम मेरी स्टडीज नवोदय से हुई है, जेएनवी नवोदय राइट रोपड़ से राइट स्कूलिंग 12th तक। तो मैं वहाँ पे मतलब काफी एक माहौल जो बहुत मतलब डर, एक टाइप से डर गई थी मैं बहुत ज्यादा। राइट तो एग्जाम्स तो नहीं हुए, बट मैम फिर जब जेई का पेपर दिया फिर मैम थोड़ी मोटिवेशन भी कम थी उस टाइम। ऊपर से मैम कोई कोचिंग वगैरह या ट्यूशन वगैरह मैंने शुरू से नहीं ली कभी। तो फिर उसके बाद मैम मेरे मतलब पहले तो हिम्मत टूट गई बहुत ज्यादा जब मार्क्स बहुत कम आए। मैम मेरे फर्स्ट में 7% आई थी। ओके। कन्फेस करना थोड़ा डर लग रहा है कन्फेस करने में, नहीं बट स्टिल आपसे पहली राइट बार। राइट राइट तो फिर उसके बाद मैम मेरे 30 आए थे। मतलब लगा तो इम्प्रूवमेंट, बट फिर अब मैंने डिसाइड किया कि फाइनली अब मुझे ड्रॉप लेके अच्छी ओके परसेंटाइल लानी है और एडवांस भी क्लियर करना है और आईआईटी में एडमिशन लेनी है। परफेक्ट। सो बस इसी मोटिवेशन को रखना, और सबसे बड़ी बात है कि हर दिन हमें काम करना है, हर दिन एक यस मैम। एक्चुअली मैम मेरी आप बस एक सोल्यूशन दीजिए। मैम एक प्रॉब्लम है मेरी कि मैं ना मैम मतलब बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मतलब अगर कोई मुझे कहे कि तू नहीं कर सकती
तो मुझे मतलब अपने आप में ही बहुत मतलब बुरा बुरा फील होने लग जाता है कि मैं कर एक पाऊंगी डाउट कि नहीं। आने लग जाता है अपने आप पे कि पता नहीं यार मेरे बस का है कि नहीं, मैंने कर तो लिया, कुछ तो यस रही, मैम। राइट। यस मैम। मतलब मैम मुझे ना स्टार्टिंग से मतलब जैसे अभी नवोदय से मैंने हाँ। स्कूलिंग की है, तो वहाँ के टीचर्स तो अब जैसे चले गए, अब तो मतलब हो गई 12th हो गई, तो मैंने कभी ट्यूशंस वगैरह भी नहीं ली, घर पे रही नहीं हूँ ज्यादा। तो फिर मैम एक पर्सनल मेंटर, जैसे अब मैं अनअकैडमी से स्टडी कर रही हूँ बाकी सब्जेक्ट, तो मैम वहां पर भी जैसे एक पर्सनल मेंटर नहीं मिल पाता। देखो, तो मतलब मैं अपने आप को कैसे। एक चीज ध्यान में रखो जिस थॉट के साथ मैंने स्टार्ट किया था आज का सेशन, कि अगर यस। कोई कुछ कहता है और आपकी कहीं ना कहीं ईगो को हर्ट करता है, तो फिर जान लगा दो ये करके कि नहीं, अगर मैंने ठान लिया है, अगर मैंने ठान लिया मुझे करना है, तो मैं उसको अपना 100% दे के रहूंगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा, राइट। बाद में जो भी यस। को, यस। कोई मुझे कहकर क्या इन्फ्लुएंस करेगा मुझे, राइट। बोल दिया किसी ने अच्छा नहीं हो सकता ये, वो खुद तो सोच कर देखो, कुछ सोच समझ के, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल हु बिलीव इन यू आल्सो, राइट, हु ट्रस्ट यू सो। यस। माय मदर मैम, उनका ट्रस्ट इतना है कि मतलब वो मुझे बस जो मर्जी हो जाए वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, बट मतलब मुझ में डर है ना, मतलब वो डर की वजह से मैं पीछे रह नहीं नहीं, जाती हूँ बस। डरने का नहीं है। देखो भाई, मान लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है, मान तो फिर यस बस। मैम। यस मैम। नहीं ऐसे, आपके मैम दो दो एपिसोड मैंने पिछले वाले मिस कर दिए, तो इस बार मैं पहले से बैठी थी कि मैंने लाइव जाना है मैम के चलिए पास। ग्रेट। तो इसी बहाने हम लोग लाइव आ भी गए, तो बस बिल्कुल एक टाइम टेबल के साथ, एक क्लोज टारगेट के साथ लेकर हर रोज पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए आज मैंने ये टॉपिक करना है, मेरे को पता नहीं है कितना टाइम लगेगा या फिर किस जगह से करना है, ये नहीं। पहले से एक रात पहले 10 मिनट प्लान करके जाओ कि मेरे को इस बुक से ये टॉपिक या इस वीडियो से ये टॉपिक, जो भी जैसे भी आपका प्लान है, ये चीज खत्म करनी है, कोशिश करनी है कि इस टाइम स्लॉट में मैं कोशिश कर पाऊं उसे। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे आपके बड़े मैथ के मेरे को डिजिट्स दिख रहे हैं उल्टे। यस मैम, वो ब्लैक अच्छा, बोर्ड है, बना अच्छा, रखा दैट है। इज नाइस। यस। सिस्टर को पढ़ाया था ना आज, उसने एचसीएफ वगैरह, फोर्थ क्लास में है आपको नहीं सिस्टर। लगता पढ़ा के और ज्यादा क्लैरिटी आती है? यस मैम। मतलब मैं अपनी सिस्टर को पढ़ा लेती हूँ और किसी को मतलब थोड़ा तो वो हर कर नहीं रोज होता, आप पढ़ा के यही ज्यादा सोचो क्लियर। कि आप कर रहे हो और उसके बाद बस खुद को पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो पहले पढ़ना है एंड रात को सोने से पहले खुद को वही चीज पढ़ानी है, ऐसा कोशिश करो, आपकी रिविजन भी होगी। यस मैम। एक्चुअली मैम आपसे फेवर चाहिए था एक। जैसे मैम एनडीए का अभी गर्ल्स के लिए हुआ है, मैंने एनडीए का भी मतलब फॉर्म फिल करा है, तो अभी ये जो मतलब मतलब मैंने सभी सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े करती हूँ रोज दिन में, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देती हूँ। तो मतलब मैम मैं सभी सब्जेक्ट्स को टाइम दूं कि मतलब जो जैसे मैथ्स तो बहुत मेन है उसमें, मैथ्स को तो चलो एनडीए मैम। में सेक्शनल कट ऑफ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी को कम किसी को ज्यादा करके कर दें, लेकिन करना तो हमको सब कुछ है। सब कुछ मतलब मैम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए ना। आप थोड़ा सा वो कर लो कि जैसे मैथ्स को या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया, बोर हो गए तो कुछ और ले लिया, लेकिन आपको टाइम तो सारे सब्जेक्ट्स को बांट कर देना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। मैम बट अभी जैसे और सब्जेक्ट्स जैसे नॉन मेडिकल है, मेरे पास नॉन मेडिकल था, तो अब मैं जो हिस्ट्री वगैरह है उसके मैं प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ ज्यादा, अगर मतलब ये ठीक होगा। कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे आपने कहा? मैम एक यूट्यूब पर चैनल है सेंचुरियन यूनियन अकेडमी वाला, उस पे से प्रैक्टिस देखो, करती हूँ प्रीवियस ईयर हाँ, क्वेश्चंस। मेरा मेरा ये मानना है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी आप खुद पास्ट ईयर क्वेश्चन बाद में जरूर से लगा रहे हो, क्योंकि किसी यस एग्जैक्टली मैम, रिवीजन। कोई जितना मर्जी अच्छा पढ़ा ले, जब तक मैं खुद नहीं पढ़ूंगी बैठ के, खुद सवाल नहीं लगाऊंगी, नहीं होगा। सो वो करना है, दैट इज समथिंग यस। विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दिव्या, बहुत बात जी मैम। करके, ऑल द ओके, थैंक यू सो ओके, मच बाय मैम। बाय, टेक केयर एंड लेट्स बाय मैम। बाय। सी whom do we have next। अरे बाप रे, बहुत सारे रिक्वेस्ट एंड यहाँ पर पार्थ को मैंने एक्सेप्ट किया है। लेट्स सी, सबसे ऊपर उनका नाम फ्लैश हो रहा था।
लेट्स सी whom do we have and फटाफट से यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी देखती जाऊं क्या सवाल पूछ रहे हैं बच्चे एंड प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट. अरे इज इट ओके टू टेक पार्शियल ड्रॉप, ये हम बात कर चुके हैं. अरे मैक्सिमम आई थिंक प्लीज एड मी वाले हैं, तो फटाफट से यार मैं तो ऐड कर रही हूँ. इम्तिहान हो गए इंतजार की, जल्दी आ जाओ. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर टीचिंग. थैंक यू अजय. वेरी गुड बच्चों. कम ऑन गाइस, लेट्स सी whom do we have. ओके चलिए किसी दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं एंड आयुष को देखते हैं. लगता है आज सब रिक्वेस्ट डालकर नेहा मैम को भूल गए हैं, राइट? क्योंकि मैं तो यार लिस्ट से एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ everybody. Let's see whom do we have next. And Hello. one. Hello. तो कौन? Hello, ma'am. Oh, whom do we have? sounds that problem. तो एक Yes, ma'am. हाँ जी. Ayush Raj, ma'am. आई तो क्या? Ma'am, so JEE का preparation, ma'am. Yeah. Ma'am, in this situation, I have one question, ma'am. In this year, I have 12th in. Okay. Okay. But there board pressure also, JEE examination also. How to manage both in So this 1 year? is very Ma'am, actually sound lagging, ma'am. my Sound sound. lag कर रहा है. आई थिंक यहाँ पे कुछ तो ड्रॉप हो गया. चलिए मैं ये फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर करती हूँ एंड लेट्स सी इफ वी कैन गेट आयुष बैक. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हाउ टू बैलेंस माय जेई एंड बोर्ड. यहाँ पे हो सकता है काफी सारे बच्चे हो जो ये चीज फेस कर रहे हैं. देखो एक फंडा याद रखो. एक मैंने ना टाइम टेबल की भी वीडियो करी थी जिसमें मैंने आपको एक एक्सेल पे टाइम टेबल शेयर किया था एंड बहुत क्लियरली बोला था कि आप सबसे बड़ी बात यह है कि यार अब आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 वाला सिस्टम है, यानी हमें थोड़ा थोड़ा करना है हर उसमें, ठीक है. एंड द बिगेस्ट बात इज कि स्पेशली फॉर टर्म 1 आपकी कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है सब्जेक्टिव, मतलब कोई स्टेप्स की टेंशन ही नहीं लेनी हमें. ये भी एमसीक्यू, आपका जेई भी एमसीक्यू. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने बोर्ड वाले, क्योंकि अब बोर्ड जैसे कल आपकी डेट शीट एक्सपेक्टेड है, तो बोर्ड वाले चैप्टर्स को ना आप जिन भी सब्जेक्ट से पीसीएम के लिए जैसे कर रहे हो उनको प्रायोरिटाइज कर देना है और उनको बिल्कुल शुरुआत से एंड तक खत्म कर देना है. एक बार आपका टर्म 1 का सिलेबस हो जाता है ना, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे के उस पे जाना है. एंड बस ये चीज याद रखो, जितना मैक्सिमम अभी अपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर को मैक्सिमाइज कर जाओगे, क्योंकि आगे आगे क्या होगा, टर्म 2 का आपका स्टार्ट हो जाएगा, कभी प्रैक्टिकल फाइल होगी, कभी स्कूल्स खुल जाएंगे, कभी कुछ ना कुछ. सो ट्राई टू टारगेट कि जितना ज्यादा से ज्यादा ये चीज कर सकते हो, मेक श्योर यू डू दैट, राइट. यहाँ पे देखें हम हु इज द नेक्स्ट वन. यहाँ पे देखें किसको ज्वाइन करवा सकते हैं. ओके 1 2 3 सत्या. लेट्स सी if we can have Satya. How to be away from distractions. अच्छा एक चीज मैं बोलूंगी यार इस पे, एंड मुझे ईमानदारी से यहाँ पे लिख के बताओ कितने बच्चे हो जो उठते ही सबसे पहली चीज ये देखते हो. सबसे पहली चीज ये होती है कि भैया मैं और मेरा मोबाइल अक्सर ये बातें करते हैं. क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली बहुत सिंपल फंडा है लाइफ का. आप अपने मोबाइल को अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में, या एटलीस्ट तब तक जब तक आपने एक मॉर्निंग में 3-4 घंटे का स्लॉट लगा नहीं लिया, तब तक अगर मत उठाओ एंड धुआंधार तरीके से अपनी पढ़ाई कर लो. आई गेस सबसे पहले तो दिमाग से, मतलब आपका एक्चुअली दिन होता है ना, वो साकार हो जाएगा. यू विल फील दैट वे, ट्रस्ट मी. क्योंकि अभी स्पेशली आप लोग इस उसमें हो कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कोई आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ जाएंगे. घर पे बैठे हो,
आराम से अपना पढ़ाई करो, दैट शुड बी योर द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो सबसे पहले ये काम जरूर करो। एंड डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम बांध लो कि हाँ बॉस, मेरे को इस टाइम पे बेसिकली इस टाइम पे मैं चला सकती हूँ मोबाइल या कुछ। हेलो राइट, हेलो, हु इज दिस? हेलो मैम, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ मैम। हेलो, सो आप महाराष्ट्र से हैं एंड यू आर पार्थ, है ना? रोहन रोहन। ओके, यस मैम। तो बताइए अपने बारे में कुछ और। मैम मैम मतलब अरे यार फिल्टर लगा। हाँ जी, हाँ मैम, मैंने अपने ऑनलाइन लेक्चर छोड़ के आपके लेक्चर देखे वाले। अरे वाह, तो आप किसके लिए प्रिपेयर? मेरा जेई हो गया, एडवांस भी क्लियर हो गया, मेरा 15 के रैंक आया मैडम। वेरी नाइस। तो आप क्या सोच रहे हो अब, मतलब भर दिया आप? आज हाँ, आज जोसा का रजिस्ट्रेशन अब भी करके आया। मैं शॉप में ही बैठे वाला हूँ। मैं अच्छा, अब भी मैं शॉप में बैठे वाला, अब भी रजिस्ट्रेशन जस्ट करके आया, फोन देखा, मैम लाइव है, चलो अपन लाइव जाते हैं। हर बार आता आपने कनेक्ट होते हैं। तो स्वीट। तो अभी आप मेरे को ये बताओ कि आपने फिर क्या क्या भरा है, मतलब ऐसे क्या ऑप्शंस हैं जो आप करना चाहते हो? ऐसा कुछ दिमाग में जो चॉइसेस भरे हैं आपने? हाँ, मेरा फर्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग है, क्योंकि मेरा भाई केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। अच्छा, ओके, केमिकल इंजीनियरिंग, राइट, केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, फिर बाद में आईटी सीएस, हाँ, ऐसे करते करते वो अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में आईआईटी में हो गया उसका, फिर वो आगे एमएस करने के लिए उधर चला गया। ग्रेट। तो आप केमिकल इंजीनियरिंग कहाँ पे टारगेट कर रहे हो, किसी एनआईटी में या आईआईटी में? कैसे आपने भरा है अभी? पहले तो मैंने एनआईटी में भरा, फिर आईआईटी में भरूंगा, क्योंकि आईआईटी में सीटें कम है ना, तो इसलिए कैटेगरी वाइज भी थोड़ा इशू आ रहा था। राइट, इसकी वजह से मैंने पहले एनआईटी में प्रेफर किया, फिर बाद में आईआईटी। ओके, अब जिधर मेरे को मैम मैं एक बोलना चाहता हूँ, मैंने आपके इतने लेक्चर, इतने मतलब सब जेई नोट्स प्रिंट आउट करके दीवार पे लगे वाले, प्रिंट आउट करके, मतलब वो आपने जितने ट्रिक्स बताए से आड़ोसी पड़ोसी वाला, जितने ट्रिक्स, जितने मतलब बंदर वाला अपना, बंदर को नीचे इंफिनिटी वाला, राइट, राइट, उसके वजह से सब होगा। मैं आपको दिखाता हूँ मैडम, 2 मिनट। हाँ। अच्छा, अभी आप किसी शॉप पर थे ना? हाँ, मेरे पीछे घर ही है मैडम। अच्छा, नाइस। 2 मिनट मैडम। ये देखो मैडम। ओ लवली लवली, क्या बात है, क्या बात है। बीच में मेरे को केमिस्ट्री के कुछ तो बेंजीन रिंग्स भी दिख रहे हैं। केमिस्ट्री का भी लगाने वाला है मैडम। थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा मैथमेटिक्स, नाइस, बट थोड़ा ये आपका देखो, आपका सब नोट्स देख, अरे सो सब लगाने वाला है, सब। राइट, राइट, राइट। सब चलिए, सब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन। नाइस। तो मतलब बिल्कुल अपने जूनियर्स को भी बताना, अगर आपको फायदा मिला तो आप ऐसे कुछ टिप्स अपने JEE 22 के भाई बंधुओं को या किसी को कि क्या करना चाहिए हमें, व्हाट आर द गुड टिप्स जो आप शेयर करना चाहते हैं? गुड टिप्स मतलब मैम, अपना जो वीकली टेस्ट होता है उस पे सबसे ज्यादा फोकस करने का, और फिर वीकली टेस्ट में किस में मार्क्स कम आए और किस में ज्यादा आए, उसमें थोड़ा ये करने का, मतलब एनालाइज करने का अपन को कि अपन किधर कम गिर रहे। राइट, राइट, और पहले फिर बाद में PYQs करने का। राइट, राइट, बिल्कुल। तो अपने प्रिपरेशन में आपको कभी ऐसा लगा कि यार नहीं, सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, कैसे होगा, या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए कभी ऐसा? हाँ, हो गए बहुत बार मैम, बहुत बार, मतलब महीने में 10-15 दिन तो ऐसे ही निकल जाते थे। बाबा, फिर हाउ डिड यू कम बैक, मतलब कैसे आते थे? नहीं, जब नहीं क्या, रैंक लिस्ट लगती थी क्लास की, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो फिर ये हो गया था। अच्छा, राइट, ऊपर नीचे हो गया तो फिर डिमोटिवेट होना, फिर घर के चिल्लाने वाले थे ऐसा मन में, फिर घर के चिल्लाते, फिर बाद में टीचर लोग बोलते, फिर इसके वजह से फिर थोड़ा मोटिवेशन वीडियो देख के थोड़ा ये वो करके थोड़ा मतलब
अपने को जो चैप्टर अच्छे लगते वो पढ़ के फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता था। अच्छा, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है ना कि मतलब अभी ऐसे चलो मैं भी थोड़ा सा मुंबईया भाषा ट्राई करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है सुनकर। तो चलेगा चलेगा। थोड़ा सा आप ऑफ ट्रैक अगर जाने का तो उसको वापस लाने के लिए जो चैप्टर हाँ, सबसे बढ़िया लगने का उसको सबसे पहले पढ़ने का। इसको सबसे पहले सब 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 ज्यादा बच्चों की केमिस्ट्री पसंद है। राइट। हाँ, तो फिर केमिस्ट्री का चैप्टर उठाने का। अगर डिमोटिवेट हो गया तो उसको अपने माइंड को लगता कि अपन को वो सब आता, वो सब पढ़े पढ़े वाला रहता, अच्छा अच्छा रिकॉल जल्दी जल्दी होता। राइट। इसके वजह से अरे इसके वजह से फिर एकदम मस्त गाड़ी लाइन पे आने का एंड फिर लाइन में आई ना गाड़ी तो फिर अपने फ्लो में चलते ना रहे। राइट। परफेक्ट परफेक्ट। तो सबके सब सुनने का एंड ये जरूर करने का। करने का। राइट। थैंक यू मैम। देखो हाँ, मैं कह रही हूँ मैं सीख रही हूँ थोड़ी थोड़ी भाषा। ओके मैम। ग्रेट। ऑल द बेस्ट रोहन, आपका जब रिजल्ट आएगा उसको जरूर शेयर करने का एंड ओके मैम। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड आई होप आप जो चाहते हो वो जरूर मिले आपको। थैंक यू मैम। राइट। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय। लेट्स सी कौन है अब हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट एंड लेट्स सी किसको हम यहाँ पे ज्वाइन करा रहे हैं। लेट्स सी, बहुत सारे बच्चे। प्लीज ऐड मी, प्लीज ऐड मी। अरे मैं तो एक एक करके वही कोशिश कर रही हूँ। अपन आपका कोर्स पढ़ के फोड़े हैं सारे। हम कर रहे हैं खिड़की से नहीं, खिड़की से नहीं। कौन है खिड़की के पीछे? अरे मैम, अरे आप कौन इस वक्त? मैम मैं प्रांजल पाराशर हूँ। हाय कहाँ से हैं आप? मैम मैं हरदा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। अरे वाह, तो मध्य प्रदेश से हैं। हाँ जी प्रांजल, सो टेल मी समथिंग, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मैम मैं अभी 12th में हूँ और मैम जेई प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, पर मैम ये सीबीएसई के हिसाब से वो टर्म 1 की वजह से जेई प्रिपरेशन ढंग से हो नहीं रही है। बट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि टर्म 1 के तो टॉपिक्स अगर आप ध्यान दो काफी एक तो कम है, तो आप क्या सबसे पहले उनको नहीं कर रहे कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इनको सबसे पहले कर लेता हूँ? नहीं मैम, मैम मेरा शायद है ना मैम, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं मैम। मेरे क्या है, यहाँ पास में जो टीचर है वो मैथ्स बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरा मैथ्स में 11th में इंटरेस्ट जो पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स ज्यादा पढ़ता रहता हूँ। ओके ओके। और मैंने आपकी भी वीडियो देखी है बहुत सारी, वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की, क्योंकि मैं सारे एग्जाम से पहले आपकी वीडियो देख के क्विक रिवीजन करके जाता था। राइट राइट। तो अब ये बेसिकली दिक्कत आ रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस कैसे करूं। मेरे को मैथ्स में तो मजा आता है तो वो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन यस मैम। बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा। मैं ना आपको एक यार मजेदार किस्सा बताती हूँ। क्या हुआ था जब मैं 12th में थी, ठीक है, तो मेरे पास फिजिक्स के साथ बायो था, वो वाला दर्दनाक कॉम्बिनेशन। मैम अप्लाइड था, अप्लाइड मैथ्स लिया था। नहीं मैथ्स था और साथ बायोलॉजी भी था। हुआ क्या, मैथ्स था 12th, अचानक पहले 7th में मैथ्स अच्छा लगता था और बायो बड़ा अच्छा लगता था। धीरे धीरे करके ना उल्टा हो गया, तो लग गया मैथ। तो क्या किया मैंने, पढ़ना बहुत कम कर दिया। तो एक दिन मेरी बायो की टीचर ने बुलाया मेरे को और बोला कि ये हो क्या रहा है, अरे बायो में तो मार्क्स गिरते जा रहे हैं, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? तो मैंने बोला नहीं, मैंने भी ऐसे नहीं मैम, अब मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, ज्यादा पढ़ती। तो उन्होंने देखो ऐसा है, जितना का चलना जरूरी, लिवर का चलना जरूरी है, किडनी का चलना जरूरी है, तो आपको सब कुछ बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, चाहे मन करे या नहीं करे। राइट। तो आप कर सकते हो अपने, जैसे कि अपने दिन को इस तरह से स्लॉट्स में बांटो एंड इस तरह स्टार्ट करो। एक बार आपने थोड़ा मोमेंटम पकड़ लिया, थोड़ा सा स्विच आपको सब्जेक्ट करना पड़ेगा। राइट। तो एक बार तो समझाना पड़ेगा, ट्रिक करना पड़ेगा एंड ऐसा कर सकते, मजा आता है। गंदा पढ़ लो फिजिक्स
का, केमिस्ट्री का, उसके बाद कुछ लाइट पढ़ना है तो मैथ्स पे आ जाओ। इस तरह से बैलेंस तो चीज करनी पड़ेगी। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि पीसीएम के सबसे पहले ये बोर्ड चैप्टर्स वो वाला से पहले कर लो अगले महीने में, एंड फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। और इन चैप्टर्स को अपने मेंस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से भी धीरे धीरे करके करते जाओ प्रैक्टिस। जैसे टेम्पलर का नाम ले, बहुत ज्यादा है इन द सेंस में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी, राइट। तो थोड़ा यस सा मैम। आने की कोशिश करो। तो जैसे है ना कि जब ब्रेक लेना है, कुछ लाइट पढ़ना है, तो आपके पास तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, मैथ का कोई टॉपिक उठा लो। यस मैम। इतना तो सब कुछ पड़ेगा, जितनी जल्दी हम करेंगे यस मैम। उतना ज्यादा। मैम मैम आप बहुत अच्छे मतलब सही क्विक रिवीजन वाले वीडियोस बनाते हैं मैम, रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। राइट राइट, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे पढ़ तो रहे ही होते हैं कहीं ना कहीं से, वो जो आसपास के टाइम पे होता है ना कि मैं क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, यस वो मैम। सबसे बड़ी एक मुसीबत होती है बच्चों के लिए, यस which we are मैम। trying to see। चलिए ग्रेट आयुष, बहुत मजा आया एंड ऑल द बेस्ट। एंड ये बैलेंस करके करना काम स्टार्ट करो, श्योर ये ठीक है मैम। आपकी ठीक होएगी, राइट। एंड फिर मुझे जरूर बताओ हाउ डिड इट हेल्प यू। यस मैम। एंड ऑल द वेरी। तो सीरियसली चल रहा है, धीरे धीरे जेई भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैम आने ही वाला है बस। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी आने वाला है और चैनल पे भी बहुत जल्दी आने वाला है। यस मैम। चलिए, थैंक यू सो मच प्रांजल, थैंक यू मैम। बाय। बाय। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। Hello, ma'am. Good evening. So who is this? Ma'am, Aditi Sharma. Hi Aditi. So आप कहाँ से हो? मैम मैं बिहार से हूँ। अच्छा, so अदिति एक तो बात बता दूं कि आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। थैंक यू मैम। तो हाँ जी, बताओ अदिति, आप क्या कर रहे हो और क्या एग्जैक्टली है? मैम मैं 12th क्लास में अभी और मेरी प्रिपरेशन चल रही है 12th के लिए और आगे जेई मेंस। ओके, नाइस। तो कैसी चल रही है सब? इट्स गोइंग गुड? मैम बढ़िया। मैथ्स तो बहुत बहुत काफी अच्छा चल रहा है आपके वीडियो लेक्चर से। मैथ्स मैथ्स टू मैथ्स टर्म 1 के अकॉर्डिंग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अरे वाह, क्या बात है। तो Very मैथ्स का nice. टेंशन खत्म हो गया, बस बाकी सब्जेक्ट जो बचा हुआ है वही करना है। अच्छा, तो चलिए फिर ऐसे करते हैं, धीरे धीरे करके फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं सोच रही हूँ पढ़ाना शुरू करती हूँ थोड़ा सा, काफी। यस मैम। राइट राइट, बट सीरियसली तो आपको चैनल के बारे में कैसे पता चला? मतलब somebody told you या ऐसे ही आप अटकते भटकते पहुंच गए किसी वीडियो पे कभी? मैम मेरा 10th क्लास से मैथ्स से ही नहीं था, तो अच्छे टीचर्स का गाइडलाइंस भी नहीं मिल पाता था, तो फिर यूट्यूब पे खोजते खोजते पहले आपको वेदांतु पे देखे थे, तो फिर आपका अलग से मैथमेटिकली इंक्लाइन मिला। उसके बाद 11th क्लास में ऑनलाइन क्लास, मेरा ट्यूशन का अच्छा नहीं लगता था, उसको हम मतलब स्क्रीन ऑफ करके खुद से पढ़ने लगते थे, तो फिर आपका वीडियो स्टार्ट किए, तो फिर 10th के बाद मेरे 11th में मैथ्स काफी इम्प्रूव हुआ। उसके बाद हम इसलिए आपका ही वीडियो देखने लगे केवल। अरे सो स्वीट। सो हम बोलते कि पहले हम बहुत परेशान रहते थे, मैथ्स हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल, फिर हम मैथ्स पहले बहुत ही काफी मैथ्स के एग्जाम से डर लगता था, और अब मैथ्स के एग्जाम देने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैथ्स का एग्जाम दे लियो। ये ऐसा है अदिति, ये कुछ लोग ना तुम्हारी पिटाई करने जरूर आएंगे अगर तुम ये बोलोगे कि मैथ्स का एग्जाम देते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एग्जाम देते हुए बिल्कुल मैम, काफी अच्छा लगता है, हमको बहुत पसंद है। राइट राइट, दैट इज सो गुड। सो आप जेई को भी टारगेट कर रहे हो, तो अभी उसके लिए भी आपने पढ़ना शुरू कर दिया है? यस मैम, जेई लेवल के कुछ मैथ्स अलग अलग रूटीन को डिवाइड करके बोर्ड्स की प्रिपरेशन अलग से और फिर आगे के लिए अलग से टाइम के हिसाब से रिवीजन करते हैं। राइट राइट राइट, ग्रेट। तो इसी तरह और पढ़ते मैम हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके ग्रेट। तो ऐसा कुछ दिमाग में आपके है कि मुझे ये कोर्स करना है या इस कॉलेज में जाना है? मैम एक्चुअली मेरा साइंस भटकते भटकते ले लिए, हम आर्ट्स लेने को सोचे थे, बट फिर भी मेरा मतलब
ड्रीम है सिविल सर्विसेज में जाना। ओह वाओ, ग्रेट। तो तो क्या क्या कर रहे हो? मतलब फिर तो सच में यू शुड प्रिपेयर फॉर आईएएस एंड एवरीथिंग। तो हम या सोचा है कि वही मतलब कर लोगे? पहले मतलब हम अपने पढ़ाई को 3 स्लॉट में बांट दिए हैं। एक टर्म बोर्ड्स को लेकर के, फिर अगर जेई देते हैं तो जेई को लेकर के, और फिर सिविल सर्विसेज के लिए बेसिक चीज क्लियर कर रहे हैं 6 to 12 तक का। ओह वाओ, तो मतलब ऐसे एक लाइफ तीन काम, क्या बात है। मैम, ऐसे धीरे चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे ना। क्या क्या बात है, एकदम एब्सोल्युटली आई लाइक दिस जोश। बहुत सही है। तो अपना बिल्कुल एक रूटीन के साथ चीजें करते रहो एंड आई एम श्योर बहुत सही से मचाओगे, बस लगे रहो। दैट इज द मेन मैम, थिंग। आपका वीडियो देख के काफी मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मैम। जहाँ हम पढ़ते हैं वहां तो सब लोग ऐसा लगता है डिमोटिवेट ही करता है, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद लगता है कि हाँ, कोई है जो मोटिवेट करता है। काफी अच्छा लगता है। लगता है मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ अलग से वो मोटिवेट नहीं करती, मुझे खुद ही इतना मजा आ रहा होता है कि मतलब मुझे लगता है कि मैं बच्चों के साथ ना ऐसे बच्चे वाली फीलिंग आ जाती है कि हम गा भी रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हम हंस भी रहे हैं। सो दैट इज समथिंग जो ऐसा लगता है मेरे को कि एक लाइफ में बैलेंस रहना चाहिए एंड मजा आपको तभी आएगा। Yes, मैम। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच अदिति, मुझे बात करके बहुत मजा आया एंड थैंक यू ऑल मैम। द। यहाँ पे देखते हैं कौन जुड़ने वाला है। धदंग धदंग धदंग, लेट्स सी, कम ऑन, जल्दी से लेट्स ट्राई टू टेक आखिरी के एक दो कॉलर्स एंड उसके बाद आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। कहाँ पर? यहाँ पे इंस्टाग्राम लाइव विद माय आर्मी 9 PM एवरी संडे। लेट्स सी कौन है यहाँ पर। नेहा मैम्स आर्मी, यो। बहुत ज्यादा कैमरा के पास आ गया। लेट्स सी कौन है इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओके, लेट्स ट्राई। मुझे लगता है कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यार रिक्वेस्ट डाल दिया है, कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं विजय भारती। ओके, लेट्स सी इफ वी कैन गेट हर ऑनलाइन। जल्दी से आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ ना। एवरीवन एंड एक चीज यार हमेशा याद रखना, इट इज नॉट अबाउट कि भैया तुम आज किस कॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है किस चीज के लिए है? यहाँ कोर्स है, प्लेसमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा ना जो आप नेटवर्किंग बनाते हो, राइट, जो आप आसपास के लोगों का आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में डेफिनेटली रखना, राइट। एंड लेट्स सी कौन है इस वक्त हमारे साथ जो लाइव। कोई मेरे साथ लाइव नहीं आना चाहता, कोई नहीं लाइव आना चाहता। देखो जरा, मैं तो कितने बच्चों को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ यहाँ पर। लेट्स सी हाउ नाउ whom do we have next। अरे कुछ बच्चों का आ रहा है कि नॉट एबल टू ज्वाइन, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? लेट्स सी। आप अपने कॉलेज का कोई किस्सा सुनाओ ना। अरे कैसा किस्सा, कहाँ तुम कॉलेज लाइफ में लेके जा रहे हो ऐसे मस्त वाली। लेट्स सी who is next, who is live with us। हेलो ये क्या हो रहा है? Who is this? अंधेरा ही अंधेरा। यहाँ पर देखें जरा। Hello ma'am, I'm your fan since 2018. Your works are inspiring us. Even though I'm from Tamil Nadu, I watch your videos. I thank God for letting me to know. Let's see, यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं सुनसान सी। भूत आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हो क्या रहा है बेटा, ये हो क्या रहा है? हेलो नहीं, कोई बात नहीं। लेट्स सी
whom do we have next? Let's see. अरे, अब रहे कनेक्ट हो गया ये। जुड़ चुके हैं। आवाज किसी। हेलो हेलो, आवाज। हेलो हेलो, कौन है हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त? हेलो मैम। अरे आप देख नहीं रहे हैं मिस्टर इंडिया? ये हो क्या रहा है? सिर्फ हमें आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक यहाँ पर एक कोई बच्चा है इस वक्त, साइंस फिक्शन, मुझे नहीं पता, बट ये इससे एक बहुत ज्यादा मेरी मेमोरी जुड़ी हुई है। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मैथमेटिकली इंक्लाइंड, एंड शुरू में मतलब कुछ ऐसे 100-200 मेरे सब्सक्राइबर हुआ करते थे। उस वक्त कोई इसी नाम से बच्चा था जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स मेरी वीडियोस पे डालते थे, सेइंग कि मैम आप देखना, आप इसी तरह लगे रहो, एक दिन होगा आपको बहुत सारे बच्चे पहचानेंगे। मतलब काफी मजा आता था मुझे। सो मुझे नहीं पता कि क्या ये वही है या कोई और है। लेट्स सी whom do we have। ये मुझे सिर्फ दीवार नजर आ रही है इस वक्त। अरे भैया, ये दीवार टूटती क्यों नहीं? कोई सामने निकल के आता क्यों नहीं? आज लगता है कोई नहीं होने वाला। चलिए, तब तक आपके थोड़े से क्वेश्चंस आंसर करते हैं। कंटिन्यू एनडीए सीरीज। अरे डेफिनेटली, वो तो होना ही है रे। अरे सारे के सारे यहाँ पे मैम ड्रॉपर स्ट्रैटेजी, ये ओके। Let's see whom do we have? Oh, किसी ने अपना नाम को कमांडो बनाया हुआ है साथ। Let's see कौन है इस वक्त। लास्ट कॉलर, क्या आपको दिखाई देते हैं? ये तो मुझे कोई तो मेरा ही वीडियो दिखा रहा है। हेलो, हु इज दिस? हमारी बात किससे हो रही है? मैम हेलो जी, अपना नाम बताइए। नमस्ते। नमस्ते। तंजीम। तंजीव, ओके। सो तंजीव, कहाँ से हैं आप? मैम मेरठ से। मेरठ से? जी। राइट। तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब 12th में हैं या तैयारी कर रहे हैं या 11th में है, क्या? एनडीए की। किसकी? एनडीए की। अरे वाह, फर्स्ट। वेरी नाइस। तो अभी 12th में हैं आप और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? मैम 12th तो क्लियर हो गई सर। 12th क्लियर हो गई, चलिए अमेजिंग। सो मतलब ऐसे धुआंधार तरीके से तैयारी हो रही है पहले? यस मैम। राइट। तो कैसे कर रहे हो? क्या सोच के दिमाग में आता है कि एनडीए करनी है? बस ये इसी लाइन में फ्यूचर है सब मैम। नाइस। जुनून है एक। जुनून, ये मुझे अच्छा लगा, जुनून है। तो इसके लिए कैसे पढ़ रहे हो आप? मतलब काफी टफ तरीके से खुद को ट्रेन कर रहे हो? बात मैम कह रहे हो काफी टफ तरीके से खुद को ट्रेन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? यस मैम। नाइस, अच्छा, सही। क्या बात है, अमेजिंग। सो आपने पूरा अपना स्टडी डेस्क शेयर कर दिया है, विच इज अमेजिंग। एंड पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है। यस मैम। नाइस। मैम आपकी वीडियो आती है मैम। अच्छा, तो आप वीडियो देख रहे थे? यस मैम। राइट। मैंने इंस्टाग्राम अप्लाई हुई मैम, बहुत टाइम से मैं रिक्वेस्ट भेजा, आपने एक्सेप्ट कर ली मैम। राइट। मैं आपकी वीडियो तकरीबन 11th क्लास में, मैं मैम 11th क्लास में जब से देखता हूँ आपकी। राइट।
तो आप कैसे पढ़ते हो? अपना थोड़ा सा एक वो एक्सप्लेन करो, मतलब खुद से पढ़ रहे हो या ऐसे किस तरह से कोई टाइम टेबल अपना बना के पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो? मैम मैं मुस्लिम मैम। राइट और दिन में पांच पांच वक्त की नमाज होती है मैम, फजर, जुहर, मगरिब और इशा। राइट राइट। ऑल द बेस्ट संजीव। कुछ तो ड्रॉप हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कौन है? हेलो मैम, हेलो। तो अपना नाम बताओ एंड कहाँ से हो? my name is Shivani Singh and I am from Varanasi. ओह वाओ, वाराणसी, ग्रेट ग्रेट। तो शिवानी, टेल मी समथिंग, क्या कर रहे हो आप? मेरा पिछली बार भी आपसे लीव क्लास से बात हुआ था। अच्छा, नाइस। सो मैम राइट, कैसे चल रहा है अभी? मैम मैं बीएससी कर रही हूँ इस टाइम। राइट राइट। मैम मैं आपसे बोली थी कि मैं मतलब बीटेक करना चाहती थी, एरोनॉटिक्स इंजीनियर में मेरा ड्रीम था। राइट राइट राइट। मैम मतलब कि मैं एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग ड्रीम था, लेकिन मैम मैं बीएससी करके मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। हम्म। मैम ये जो डिस्ट्रैक्शन है मैम, उसको कैसे मैम कवर अप करूँ मैं? डिस्ट्रैक्शन ऐसी कौन सी चीज की है? तो मैम मुझे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग मेरा विदाउट ड्रीम कोई चीज जैसे डिस्ट्रैक्शन ही होता है ना, कि मैं कुछ भी पढ़ूंगी, अगर मेरे पास गोल नहीं है मैम तो मैं क्या कर पाऊंगी उसके लिए? तो मेरे पास ढेर सारे ट्रेस ऐसे रहेंगे तो मैं किस साइड ऐसे भटकती ही रहूंगी ना। नहीं, अगर इतना ज्यादा है दिमाग में कि कुछ करना है तो फिर उसके लिए हमें एक टाइम भी निकालना पड़ेगा ना। मतलब हर रोज एक खुद को 1 घंटा 2 घंटा टाइम देना पड़ेगा। अगर हम इतने ज्यादा किसी चीज के लिए पैशनेट हैं कि वो हमको इस हद तक डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं नहीं, वी आर नॉट हैप्पी, तो डेफिनेटली सबसे पहले ये चीज करो कि मुझे हर रोज दिन का 1-2 घंटा निकालना ही निकालना है इस चीज के लिए, विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। राइट। एंड शिवानी, आई एम श्योर आप बहुत सही करोगे, तो ऑल द बेस्ट। राइट, यस गुड लक। हेलो, हु इज दिस? एकांश, क्या आपकी आज मेल के थ्रू बात हुई थी? आई थिंक आपसे ही। राइट, देखो नाम आपका इतना यूनिक है कि याद रह गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग JEE-1। सो अब फाइनली क्या सोच रहे हो आप? मैम मैं NSIT में CS। वंडरफुल वंडरफुल। तो ऐसा कुछ जो आप अपनी जर्नी के बारे में शेयर करना चाहते हो, लाइक what, anything great, anything that helped you? Sorry, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम बस आपको ही फॉलो किया, उसी से हुआ है सिलेक्शन। नहीं, मैंने की ना, मेहनत तो आपने सारी करी है, तो थोड़ा बहुत वीडियो से बस हेल्प करने की कोशिश की है। राइट, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि ऐसा क्या है जो आप आगे जूनियर्स को भी सजेस्ट करना चाहोगे? आपको फॉलो करके आप ट्राई नोट्स प्रैक्टिस करके। सॉरी, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है कांच। हाँ जी। बस प्रैक्टिस करते रहे और वो नोट्स अच्छे से पढ़ें। राइट, तो थोड़ी सी आवाज मुझे कट कट के आ रही है ऐसे, मतलब मेरे को थोड़ा गेस करना पड़ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा शायद नोट्स रिवाइज करते रहे। रिवाइज करते रहे। ओके, डेफिनेटली। तो कितना फ्रीक्वेंटली आप भी रिवाइज करते रहते थे जो भी पढ़ते रहते थे? वीक में 2 टाइम्स। ओह लवली। तो वीक में 2 बार डेफिनेटली करी हुई चीजों को रिवाइज करना है। ऑलराइट, दैट इज ग्रेट। सो अभी आप क्या कर रहे हो एंड आप इस चैनल से जुड़े कैसे? मैं एक रैंडम यूट्यूब पे खोल के सर्च कर रहा था इंटीग्रेशन के लिए, काफी शॉर्ट टॉपिक देखी थी, तो उससे ज्वाइन हो गया।
राइट ग्रेट। सबसे पहले तो YouTube का बहुत बहुत शुक्रिया, जो बहुत सारे रैंडम वीडियोस बच्चों को रेकमेंड करे जाते हैं, जिससे ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने आपका ये ट्रिगो का रैंडम ये देख लिया, ये वाला रैंडम देख लिया, एंड फिर हमको पता चला। बट एकांश, लॉट्स टू टॉक एंड लॉट्स टू लर्न फ्रॉम यू। सो डेफिनेटली हम और भी बात करेंगे। आपको डेफिनेटली ऑल द वेरी बेस्ट। Right, and we'll talk to you very soon. Bye bye. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज हमारा बढ़ते 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 काफी लंबा हो गया सेशन, लेकिन एक चीज यार हमेशा ध्यान में रखो, एक सवाल, क्योंकि अभी जेई की काउंसलिंग ऑन हो चुकी है, बहुत ज्यादा आता है बच्चों का कि मैं कॉलेज ये वाला, कि मेरी मतलब जैसे कई बच्चे कहते हैं कि अभी 2000, कई बच्चों से हर रोज मेरी बात हो रही है, एडवांस में 2000 रैंक आया है, अंडर 1000 आया है, 5000 आया है, 10,000 आया है, 20,000 आया, मैं क्या करूं, मुझे नई आईआईटीज में ये मिल रहा है, पुरानी आईआईटीज में ये मिल रहा है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं। एक चीज यार ध्यान में रखो, अगर आपने किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए बहुत ज्यादा शुरू से पैशनेट नहीं थे, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ कॉलेज नेम। मतलब अगर यही है कि जैसे आपको, जैसे कई बच्चों ने कहा कि हमारे कोई सीनियर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि वो किसी आईआईटी, लेट्स से आईआईटी दिल्ली में कोई एक डिसेंट सा कोर्स लेके चले गए ना, वो साइड में कुछ कोर्स कर रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, विच आई थिंक इज अ ग्रेट आइडिया। सो डेफिनेटली अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कोर्स की, गो फॉर द कॉलेज एनी डे। एंड इस चीज को ध्यान में रखो कि लाइफ में आप यार हसल मारते रहोगे, एंड बहुत ज्यादा जो मैटर करती है चीज वो है वहां के लोगों का एटमॉस्फेयर, वहां जो आप लोगों के साथ नेटवर्क करोगे, कनेक्ट करोगे। सो इसी के साथ अभी दिस इज नेहा अग्रवाल सेइंग बाय बाय। मेक श्योर कि यू हैव सब्सक्राइब टू मैथमेटिकली इंक्लाइन, एंड मेक श्योर कि आप फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट संडे मिलेंगे रात को 9 बजे। आज वैसे मैं एक बहुत मजेदार चीज दिखाती हूँ। सो मेरे अभी भी रूम में ये मेरा पुराने वाला बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मेरी टू डू लिस्ट चलती रहती है। राइट, सो थैंक यू सो मच। आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए